दोस्तों, आयुर्वेद के अंदर गौमूत्र का विशेष महत्व बताया गया है। आजकल का जो विज्ञान है वो भी आयुर्वेद के विचारों को अपनाने लगा है, उनके नियमों पर चलने लगा है। तो हम में से कई लोग ऐसे हैं जो केवल गौमूत्र का नाम सुनते ही उन्हें घृणा होने लगती है, वो अपना मुंह बनाने लगते हैं। लेकिन ये जो युवा पीढ़ी है आजकल की, वो ये नहीं जानती कि ये कितनी चमत्कारिक औषधि है और इससे बड़े से बड़े असाध्य रोगों को ठीक करने की क्षमता इसके अंदर है। तो जब भी हम कोई चीज इस्तेमाल करते हैं तो उसके बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके सामान्य गुणों के बारे में। तो जो गौमूत्र होता है वो शरीर में पित्त को बढ़ाने का काम करता है। शरीर में ये गर्मी पैदा करने वाला है और इसके इस्तेमाल से, इसके प्रयोग से रूखापन भी बढ़ता है और जो उसका स्वाद होता है वो कसैला, कड़वा और तीखा होता है। इस बात पर भी ध्यान देना जरूरी है कि आखिर कौन गौमूत्र का सेवन नहीं कर सकते, कौन इसको नहीं ले सकते हैं। तो जिनके शरीर में पित्त पहले से ही बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, उनके शरीर में उष्णता रहती है, यानी कि गर्मी बहुत ज्यादा लगती है, जिन्हें गर्मी होती है उनके शरीर में, वो उसका सेवन ना करें। गर्मियों के मौसम में भी इसका सेवन नहीं करना चाहिए जब भीषण गर्मी होती है, क्योंकि ये गर्मी को बढ़ाने वाला होता है, तो गर्मी और पैदा कर देगा। गर्भवती महिलाएं भी इसका प्रयोग चिकित्सक के अनुसार ही करें। गौमूत्र के अंदर कैल्शियम, सिलिकॉन, आयरन, मैग्नीशियम, फोरस, सल्फर, ये सब चीजें इसके अंदर भरपूर मात्रा में पाई जाती हैं और इसी तरह के और 18 सूक्ष्म पोषक तत्व जो कि हमारे शरीर के लिए जरूरी हैं वो इसके अंदर पाए जाते हैं। मैंने एक पहले वीडियो बनाया था जो कि मिट्टी के उपयोग के बारे में था, शायद आपने सुना हो। तो मिट्टी के बाद यदि ये सारे पोषक तत्व किसी चीज के अंदर पाए जाते हैं तो वो केवल गौमूत्र है। हमारे शरीर को ठीक होने के लिए जिन तत्वों की आवश्यकता होती है, जिन घटक की आवश्यकता होती है, वो सारे के सारे गौमूत्र के अंदर पाए जाते हैं। इसके अंदर छोटी से छोटी बीमारी से लेकर बड़ी बीमारी, यहाँ तक कि असाध्य रोगों का इलाज भी गौमूत्र से संभव है। अब आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, हम बीमार कब होते हैं, हमारे शरीर में कोई बीमारी कब होती है? जब किसी घटक विशेष की कमी हमारे अंदर हो जाती है तो हमारा शरीर, अलग अलग तरह की बीमारियां हमारे शरीर में हो जाती हैं। इस बात को भी आप समझने की कोशिश करें। जैसे हमारे शरीर में मान लीजिए सल्फर की कमी हो गई तो हमें क्या होगा, हमें होगा चर्म रोग। सल्फर की कमी से चर्म रोग से पीड़ित होना पड़ता है। यदि किसी को त्वचा संबंधी रोग है तो उसका सीधा सा मतलब है कि उसके शरीर में अब सल्फर की कमी आ गई है। तो ये जो गौमूत्र है इसके अंदर भरपूर मात्रा में सल्फर पाया जाता है। आप जो इधर उधर की दवाइयां लेते हैं तो आप गौमूत्र का सेवन कीजिए, आप देखेंगे कि मात्र 1.25 महीने के अंदर ही आपकी त्वचा का रंग बदलना शुरू हो गया और जो गंभीर रोग थे जिसमें कि जैसे कि एक्जिमा हो गया, सोराइसिस हो गया, सफेद दाग होते हैं या खुजली वगैरह, वो बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। और यहाँ तक कि तो सोराइसिस एक ऐसी गंभीर समस्या है जिसमें डॉक्टर भी कहते हैं कि ये आपके जीते जी तो खत्म नहीं होने वाला, शायद आपके मरने के साथ ही बीमारी जाए। तो ऐसी गंभीर बीमारी भी 3 से 4 महीने के अंदर गौमूत्र के सेवन से बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। आप जितनी भी दवाइयां लेते हैं वो आपकी बीमारी तो ठीक करती है, लेकिन गौमूत्र के अंदर उस बीमारी को जड़ से खत्म करने के गुण पाए जाते हैं। और यदि आपको कमर दर्द रहता है, गठिया रोग है, जैसे वात रोग जिसे कहा जाता है, तो वो मात्र 20 दिन के अंदर बिल्कुल इससे ठीक हो जाएंगे। और यदि आपको कफ की समस्या है, कफ संबंधी रोग है जैसे खांसी, अस्थमा, यदि आपको टीबी की भी समस्या है या 20-25 साल पुरानी आपको खांसी है, वो भी गौमूत्र के सेवन से ठीक होगी। गौमूत्र क्या करता है, हमारे शरीर को ये अंदर से डिटॉक्स करता है, अंदरूनी सफाई करता है ये हमारी। इसके सेवन से हमारा दिल और दिमाग दोनों ही स्वस्थ और एकदम मजबूत बनते हैं। जिनके शरीर में यदि खून की कमी आ जाती है तो वो लोग भी गौमूत्र का सेवन कर सकते हैं। मानसिक विकार जैसे डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गई, तो ऐसे लोग भी यदि गौमूत्र का सेवन करें तो बहुत ही फायदेमंद होगा। इसकी सही मात्रा और सही तरीके से किस तरीके से लेना है उसकी जानकारी भी होना जरूरी है। तो सबसे पहले तो इसे कभी डायरेक्ट आप ना लें, क्योंकि यह बहुत ही उष्णता बढ़ाने वाला होता है, गर्मी पैदा करने वाला होता है। तो इसे हमेशा पानी के साथ डाइल्यूट करके ही लिया जाता है, पानी के साथ मिलाकर लेना है। जितना गौमूत्र आपने लिया है उससे डबल या कहें उससे थोड़ा ज्यादा ही पानी आपको लेना है।
क्योंकि उससे आपके शरीर में गर्मी पैदा नहीं होगी और जो उसका स्वाद होता है वो भी थोड़ा वो भी थोड़ा चेंज हो जाएगा और उसे आप आसानी से ले सकते हैं। जब आप गौमूत्र का सेवन करें तो देसी गाय का ही होना चाहिए और इसको उपयोग में लेने से पहले आप कम से कम 7-8 बार आप इसको जब छान लें उसके बाद ही आप इसका प्रयोग करें, इस्तेमाल में आप इसको लें। कोशिश कीजिएगा कि आपको फ्रेश गौमूत्र ही मिले, देसी गाय का जो हो उसका आप इस्तेमाल करें। और यदि आपको गौमूत्र फ्रेश नहीं मिल पा रहा है, जरूरी नहीं कि आपको हर जगह ये अवेलेबल हो जाए आसानी से, तो गौमूत्र अर्क भी आता है, आप उसका सेवन भी कर सकते हैं, उसे भी पानी के साथ मिला करके ही लेना है। तो गौमूत्र जो है वो हमारी बड़े से बड़े रोग, असाध्य रोगों को भी ये दूर करने की क्षमता रखता है। ये बहुत ही गुणकारी एक दिव्य औषधि है। यदि आप आयुर्वेद से जुड़ते हैं, आप इस तरह की जानकारी रखते हैं, तो आप अपने आप को स्वस्थ और निरोगी बना सकते हैं, वो भी जीवन भर के लिए। आपको बार बार डॉक्टरों के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपना खुद का इलाज खुद कर सकते हैं और पहले तो आप बीमार ही नहीं होंगे यदि आप इस तरह के नियमों का पालन करते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।